हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। सुबह के 6 बज रहे हैं और मैं उठ चुका हूँ। मैं सोच रहा था तुम लोगों को रूटीन दिखाऊं, पर मेरे फ़ोन में बैटरी नहीं है तो मैं इसे चार्जिंग पे लगा रहा हूँ, क्योंकि आज हमें बेहाला भी जाना है। हमारा बेहाला जाने का प्लान है, तो मैं फ़ोन चार्ज करने के बाद मिलता हूँ। बाय। हाय गाइस, अभी क्या हुआ कि मैं दोबारा सो गया था, तो इसलिए अब जाके उठा हूँ। 9 बज रहे हैं। अब जाता हूँ, थोड़ा सा नहाता धोता हूँ और आज थोड़ा सा क्लियर शेप भी हो के आता हूँ। ऑलराइट, चलो मिलते हैं। सॉरी 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 सॉरी। सुबह ज़्यादा हो गई है और बनी भाई सब सो रखे हैं, और ये देखिए कैसे सो रखे हैं। की तरह सोता है पूरा मेंढक की तरह। इसे उठा दो। बनी बनी, गुड मॉर्निंग, कम ऑन, लुक। Look, my baby. Oh. Look outside. Come on. Get up. Get up. Yeah. फाइनली उठ गया, ना उठ नहीं रहा था। Look. Say hi. क्या कर रहा है? Say hi. Here, here. Say hi, everyone. Say hi. भाई उठते ही आलस। Come on, let's go. Let's go outside. हाय, मैं भी रहा हूँ यहाँ पे दुद्धू, और यहाँ पे साफ सफाई चल रही है पूरी के ट्रिप के लिए। तो अभी हम बाहर गए थे। मैंने सोचा कि हम लोग तो यहाँ से जा रहे हैं पूरी ट्रिप के लिए बेहाला, सो क्यों ना तुम्हें सोसाइटी का हाल दिखाया जाए, क्योंकि दुर्गा पूजा की तैयारियाँ हो रही हैं। तो तुम देखो, ठीक है? मैं तुमसे वीडियो के बाद मिलता हूँ। वैसे तो और भी चीज़ें थी, मैंने सोचा था मैं तुम सबको दिखाऊंगा सोसाइटी में, जहाँ जहाँ भी सजावट करी है, पूरा डेकोरेशन किया है, पर वो मैं दिखा नहीं सकता। उसके पीछे रीज़न है, वो मैं तुम्हें बेहाला जाके बताऊंगा। सो यार, फाइनली पैकिंग हो गई है, डन सारी की सारी। ये देखो, ये सारे बैग्स रखे हैं और अभी मैं लंच कर रहा हूँ। ये देखते देखते दीवाने हुए पागल, अच्छी मूवी है। मैं लंच में खा रहा हूँ ये दाल चावल और दही, माय फेवरेट। तब खा के अभी हमें निकलना भी है। सो एवरीवन इज़ रेडी, रेडी टू गो। एंड लुक, दादी दादी ऑल सेट टू गो। अभी हम लोग जा रहे हैं बेहाला। बेहाला से कल हम जाएंगे पूरी। हमारा 10 बजे की ट्रेन है, शायद 10 बजे की है या फिर 10 बजे पहुंचना है, पता नहीं, बट देखते हैं। बाकी बैग्स
फिर मिलते हैं बेहाला सीधा। बाय गाइस, अभी हम लोग बस निकलने वाले हैं। मैंने चेंज कर लिया है। एक्चुअली हमारी कार होती तो हमें इतनी भागा दौड़ी नहीं करनी पड़ती, पर हमें कैब में जाना है और सामान बहुत सारा है, तो मैं रास्ते में रिकॉर्डिंग नहीं कर पाऊँगा। और हमारी कार क्यों नहीं है उसका भी एक रीज़न है, क्योंकि हमारी कार का एक्सीडेंट हो गया था। यहीं कहीं पिक्चर डालूंगा मैं, देख लेना। तो इसलिए भागा दौड़ी करनी पड़ रही है। हमारी गलती से हुआ था, वो मैं बेहाला जाके बताऊंगा क्या हुआ था सब डिटेल में। ठीक है, तब तक बाय। ये आ गया। मैंने बंद करके रखा। हाँ बंद चारों तरफ से कवर कर रखा है। वो तो थीम वाइज होती है। अच्छा, ये अब क्या भी ठीक बनाया है लोगों ने। अच्छा बना रखा है। ये लोग इसी के बारे में बात कर रहे हैं जो घर जैसा दिख रहा है पीछे। जब आएंगे 10वीं के दिन तब देखने आएंगे आसपास का। हाँ यार, तो पास में है। आसपास ही चलेंगे, ऐसे जाते हैं। हाँ, और क्या, बस रात में नहीं, मतलब मैंने हम बस प्लान बनाए थे कि तुम में जाके घूम के आ जाएंगे। फाइनली थक हार के हम लोग बेहाला पहुंच गए हैं। हालत देख रहे हो, सच में कैब में हालत ख़राब हो गई। इतना सारा सामान था, मैं तो पागल ही हो गया था बीच में बैठ के। ऊपर से मेरे पैर भी थोड़े से छिल गए बैग की वजह से। वो वीडियो बना रहे हैं सारा सामान का। सो फाइनली मैंने सब कर लिया है। अब मैं थोड़ा फ्रेश भी हो गया हूँ। आज सच में बहुत ट्रैफिक भी था और कैब में तो हालत ख़राब हो गई इतने सारे लगेज के साथ। हाँ, तो हम लोग बात करने वाले थे कार के बारे में कि कार को क्या हुआ। सो हुआ क्या कि आई थिंक आज से 4-5 दिन पहले, आई थिंक आज 9 तारीख है ना, सो 4 अक्टूबर को, हाँ 4 अक्टूबर को हुआ ये कि हमारा मतलब हम लोग सोसाइटी के अंदर ही थे और हमारी कार बहुत स्लो चल रही थी। बहुत मतलब बहुत ज़्यादा स्लो, ऐसे 20 की स्पीड में शायद से, और उससे भी आई थिंक कम। सो ना एक इसमें एक लर्न करने वाली बात यह है कि अभी मैं जो बताऊंगा उसमें लर्न करने की तुम्हें चीज़ मिलेगी, वो मैं तुम्हें लास्ट में बताता हूँ। कि गाड़ी चाचू चला रहे थे। चाचू ने क्या किया, पॉकेट में फ़ोन रखा था, तो कार चलाते चलाते उनका फ़ोन पॉकेट से गिर गया, है ना, कार के अंदर ही। तो उनको शायद से पता नहीं वो ओवर कॉन्फिडेंट था या फिर उन्होंने ये चीज़ सोची ही नहीं कि मैं कार चला रहा हूँ। तो उन्होंने नीचे देखना स्टार्ट कर दिया, तो वो ऐसे लिटरली नीचे देख रहे थे और उनका हैंडल सामने था और वैसे, है ना, और वो है पावर हैंडल। उसको कंट्रोल करने के लिए थोड़ा सा हल्का सा फोर्स लगाना पड़ता है, वरना वो तो ऐसे सोने लग जाता है ना। सो हुआ क्या कि जैसे ही उन्होंने उसको मतलब फ़ोन को ढूंढने के लिए नीचे किया, है ना, और पीछे भी किसी का ध्यान नहीं है। चाची दादी पीछे बैठे थे बनी को लेके, किसी का ध्यान नहीं है कि आगे क्या चल रहा है क्या नहीं। और मैं भी फ़ोन में लगा था, है ना, ये गलती थी सबकी कि थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए था। सब अपने में ही लगे थे। तो हुआ क्या कि चाचू ने वो करा और मैं फ़ोन में लगा था, तो बस ज़्यादा नहीं 5-10 सेकंड में ही क्या हुआ कि कार एक ब्लॉक में जाके लग गई, है ना, ब्लॉक में जाके लगी। और उसके बाद तो बस हमें लगा हल्की सी टक्कर होगी, हमें कुछ नहीं हुआ, पर चाची और दादी को पीछे झटका लगा। बनी का भी हल्का सा लग गया था, बनी को आगे मुँह उसका, तो इसलिए, है ना। तो उनको लगा कि मतलब कि हमें लगा कि कुछ हुआ नहीं है कार को, है ना। पर चाचू ने दरवाज़ा खोला, दरवाज़ा खुला नहीं। अब दरवाज़ा खुला नहीं तो उसके बाद हम लोगों को लगा कि यार क्या हो गया। और उतने में भीड़ भी इकट्ठा होनी स्टार्ट हो गई थी, सब हमें ही देख रहे थे। तो हमें लगा कि ऐसा हुआ क्या है ना। हमने जैसे तैसे चाचू ने अपना दरवाज़ा खोला साइड का, उन्होंने बाहर जाके देखा हमारी कार पूरी टूट चुकी थी। इतने हल्के से इतना हल्का स्पीड होने के बावजूद वो इतना स्लो चल रही थी, उसके बावजूद वो टकराई। हमें लगा ज़्यादा से ज़्यादा हेडलाइट टूट गई होगी, स्क्रैच आएगा। पर जब साइड में देखा तो लेफ़्ट साइड पूरी टूट चुकी थी, पूरी पिचक चुकी थी। इसी वजह से हमारा दरवाज़ा भी नहीं खुल रहा था कार का, लेफ़्ट साइड का, सॉरी राइट साइड का दरवाज़ा हमारा इसलिए नहीं खुल रहा था क्योंकि वो पूरा पिचक गया था, पीछे को आ गया था और सब कुछ टूट के नीचे बिखरा हुआ था। वो तो उस टाइम पे एक बंदा था बड़ा, मतलब उस बंदे की आवाज़ में एक अच्छी चीज़ थी कि मतलब कामनेस। उसने आते ही हमें इतना काम कर दिया कि कुछ हुआ ही नहीं है ना, कुछ नहीं हुआ ये वो। उसकी मतलब उसकी बातों ने हमें इतना काम कर दिया था कि हमें भी इतना मेजर इशू नहीं लगा। बस मेजर इशू ये हो सकता था कि अच्छा हुआ कि सामने पोल टाइप का था, मतलब ब्लॉक टाइप का था। अगर कोई बच्चा होता या कोई भी होता, हो सकता है कार उसको लगती, और चलो कोई बड़ा होता वो तो संभल भी जाता, है ना, वो हमें रोक देता। पर अगर कोई छोटा बच्चा होता तो ये सारी चीज़ें हुई, है ना। तो बस यही बताना था आप लोगों को। अब हम बेहाला आ गए हैं, थोड़ा नीचे फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करता हूँ,
है ना। कल पूरी भी जाना है, पूरी का व्लॉग भी जल्दी लाऊंगा आप लोगों के लिए। वैसे तो मैं डेली व्लॉगिंग पे हूँ क्योंकि काम धंधा तो कुछ चल नहीं रहा ना अभी, है ना। शोज़ भी अब मिलते नहीं है ज़्यादा। और वैसे भी मैं पहले दिल्ली में था और अब मैं कोलकाता में हूँ, सो कोलकाता में मेरा इतना कुछ भी नहीं है जितना दिल्ली में था, जान पहचान और ये सब। सो अभी देखते हैं। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। बाकी प्लीज़ इस चीज़ से ये चीज़ ज़रूर सीखना कि चाहे कोई भी ड्राइवर हो, बाइक ड्राइवर हो या कार का ड्राइवर हो, जो भी कार ड्राइव कर रहा है ना, उस बंदे का ध्यान कभी भी, उसका फोकस कभी भी नहीं हटना चाहिए इधर से उधर। उसको कार पे फोकस करना चाहिए कि हाँ मैं कार चला रहा हूँ, मुझे सामने देखना है। कभी भी इसका फोकस इधर से उधर नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा जस्ट थोड़ी सी देर में इतना सब कुछ हो गया। इसलिए मुझे एक्सपीरियंस हो गया इस चीज़ का कि हाँ, कार ड्राइवर को हमेशा सामने देखना चाहिए और कॉन्शियस रहना चाहिए अपनी चीज़ को लेके कि वो कार ड्राइव कर रहा है। और उसके बावजूद मैं ये कहना चाहूँगा कि आप लोग भी अगर किसी के साथ बगल में बैठे हैं कार में, आगे पीछे जहाँ भी, थोड़ा सा आप भी अवेयर रहिए, उससे भी अवेयर कीजिए कि देखिए ये होने वाला है या फिर ये हो रहा है, आप सामने ध्यान दीजिए, ये सब ठीक है। बाकी चलो मिलता हूँ बाद में, बाय। आज का ब्लॉग मैं यहीं एंड कर रहा हूँ, बाय, गुड नाइट। अगले ब्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।